प्राचीन काल की बात है जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए देवताओं और अवतारों का प्राकट्य होता था। भगवान शिव, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ और त्रिपुरारी जैसे कई नामों से जाना जाता है, अपने शांत और क्रोध दोनों रूप के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन क्या हो जब स्वयं शिव का क्रोध प्रचंड रूप धारण कर ले। आज की कहानी है उनके एक ऐसे ही अवतार की जो जन्मा था न्याय स्थापित करने के लिए, जिसने अपने अद्भुत पराक्रम से देवताओं को भी चौंका दिया था। तो चलिए सुनते हैं वीरभद्र अवतार की यह रोचक कहानी, जहाँ धर्म की रक्षा के लिए महादेव ने अपना नया रूप धारा। एक बार राजा दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव और उनकी पत्नी सती को नहीं बुलाया। सती, जो दक्ष की पुत्री थी, बिना बुलाए ही यज्ञ में पहुंच गई। वहां उन्होंने अपने पति शिव का अपमान सहन नहीं किया और क्रोधित होकर यज्ञ के अग्नि में कूद गई। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने अपनी जटाओं को जोर से धरती पर पटका और वहां से एक शक्तिशाली और प्रचंड योद्धा प्रकट हुआ। यह थे वीरभद्र। वीरभद्र के आगमन से यज्ञ स्थल पर एक अजीब हलचल मच गई। देवताओं और यज्ञ में आए ऋषि मुनियों को कुछ समझ नहीं आया। वीरभद्र ने अपने विशाल रूप और तीव्र वेग से यज्ञ का विध्वंस कर दिया। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में तलवार थी। उन्होंने यज्ञ की वेदियों को पलट दिया, हवन कुंड को बिखेर कर रख दिया और देवताओं को चारों ओर दौड़ाया। दक्ष, जो अभी तक अपने अभिमान में डूबे थे, अब भयभीत हो गए। वीरभद्र ने उन्हें सबक सिखाने के लिए उनके सिर को काटा, लेकिन बाद में शिव के कहने पर वीरभद्र ने उन्हें बकरी का सिर लगाकर पुनर्जीवित कर दिया। यज्ञ का समापन हुआ, लेकिन इस घटना से सभी ने एक महत्वपूर्ण सीख सीखी। अहंकार का अंत सदैव विनम्रता और धर्म के समक्ष होता है। वीरभद्र का अवतार हमें सिखाता है कि अन्याय और अपमान का प्रतिकार आवश्यक है, लेकिन हमेशा धर्म और मर्यादा के साथ। यह थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।